धियो नमो नमः। ओम एदन्ते देव सवितुर्वराहुः। नमस्कार सभी को, जय हो। मैं हूँ प्रिया, हिमाचल से, और आज है आपके लिए बहुत ही ख़ास ब्लॉग। हिंदू धर्म में प्रकृति की अलग अलग रूपों में पूजा अर्चना वंदना की जाती है। कभी सूर्य चांद की आराधना भी की जाती है और इन सबको एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वैसे ही एक पर्व है तुलसी विवाह पर्व। अरे कहाँ चल दिए आप लोग? पूरा विवाह तो देख करके जाइएगा। आपको विवाह दिखाने के साथ साथ और भी कई सारी जानकारियां लाई हूं मैं आज इस वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप आखिर तक मेरे साथ बने रहेंगे। कभी सोचा है आपने कि श्रीहरि साधारण पूजा में भी तुलसी के बिना भोग स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम तुलसी जी का विवाह क्यों करवाते हैं। इसके लिए हमें चलना होगा शिव पुराण में। तो कथा के अनुसार भगवान शिव जी के भयंकर क्रोध के कारण एक तेज उत्पन्न हुआ था। उस समय वो तेज समुद्र में समा गया था और उससे एक तेजस्वी दैत्य बालक ने जन्म लिया था, जिसका नाम था शंखचूड़ यानी कि जालंधर। और जालंधर के पिता दैत्य दंभ ने भी श्री हरि विष्णु की कठोर तपस्या करके महापराक्रमी और तेजस्वी पुत्र जालंधर को पाया था। साथ ही में विष्णु जी से अपने पुत्र के लिए अजेय और तीनों लोक में विजयी होने का जो आशीर्वाद था वो भी ले लिया था। बाद में शंखचूड़ यानी कि जालंधर जब बड़ा हुआ तो उसने भी खुद ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनसे भी श्री कृष्ण कवच ले लिया था। और साथ ही ये वरदान भी ब्रह्मा जी से पाया कि वो देवताओं द्वारा कभी भी पराजित ना हो पाए। तो ब्रह्मा जी ने उसे आशीर्वाद के साथ धर्मध्वज की पुत्री वृंदा से विवाह करने को भी कहा। तो वृंदा रोज ही विष्णु जी की पूजा भी करती थी। तो वृंदा से विवाह करने के बाद शंखचूड़ और भी ज्यादा घमंडी हो गया। और कलीरा शाम को लगाएंगे तो आगे भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ऐसे हम अभी चढ़ाई ना शाम को और लाएंगे। ठीक है। अपनी पतिव्रता और महान सत्यवती पत्नी वृंदा की वजह से वो और भी शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और तीनों लोक पर विजय प्राप्त करने लग पड़ा। अपने घमंड में चूर वो माता पार्वती को पाने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। तो शिवजी और उसके बीच में भयंकर युद्ध होने लगा। ये युद्ध कई वर्षों तक चला। तब सभी देवी देवता श्री विष्णु के पास समाधान के लिए गए। तो समाधान ये निकाला गया कि किसी तरह से यदि वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया जाए तो शंखचूड़ की शक्ति कम हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने छल से एक ओर जालंधर से कृष्ण कवच ले लिया और दूसरी ओर वृंदा का शील भंग कर दिया। और युद्ध में महादेव ने जालंधर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब पतिव्रता स्त्री वृंदा को इस छल के बारे में पता चला तो उसने विष्णु को पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दे दिया। तब सभी देवी देवता वृंदा से क्षमा याचना करके अपना श्राप वापस लेने के लिए कहने लगे। तो वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त तो कर दिया, परंतु स्वयं अपने पति का सर लेकर के सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई थी उस जगह की राख में एक तुलसी का पौधा उग गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वो वृंदा के
सतीत्व का आदर करते हुए एक शालिग्राम के रूप में भी रहेंगे और वृंदा तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहेगी। जिस दिन वो पौधा उगा था उस दिन कार्तिक माह की एकादशी थी, तो सभी देवताओं ने मिलकर तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है। 5 दिन का ये त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को शुरू होकर पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। इसे देव उठैनी एकादशी, देव दीपावली, तुलसी विवाह कई नामों से जाना जाता है। देव उठैनी एकादशी से पहले भगवान विष्णु 4 महीनों तक योग निद्रा में होते हैं। उनके जागते ही सब शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ये आंवले का क्या महत्व है इसमें? इसका 5 दिन इसी का महत्व है ना। आंवले का जो उत्सव होता है इसमें ऐसा होता है कि जो आंवले का पेड़ लगा होता है बड़ा, उसमें विष्णु लक्ष्मी जी विद्यमान रहते हैं। ठीक है, तो जो भी इस मास में आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाते हैं तो उसका बहुत महत्व माना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने नवमी के दिन, आंवला नवमी जिसे कहते हैं, उस दिन महादेव जी को यहाँ पर बिठाकर ही भोजन करवाया था। आंवला एक कार्तिक मास में इसको शुद्ध रूप से, इसको प्रयुक्त रूप से लोग इसका बड़ा पूजन करते हैं। ये जो दिए जल रहे हैं ना, इसमें जो बत्तियां डाली गई है ना, ये आम जो रुई वाली होती है वो नहीं है, मौली की बत्ती बना करके इसमें डाली गई है। जो मौली हम हाथ में बांधते हैं ना, वही वाली बत्ती है ये। और जो पंचभीकम शुरू होंगे अभी। पंचभीषम ऐसा है कि ये तो महाभारत के टाइम के चले आ रहे हैं। जब हमारे भीष्म पितामह जी जो तीरों के ऊपर विराजमान थे, तीरों के ऊपर उनका आसन लगा हुआ था, उसके ऊपर विराजमान थे, तो कृष्ण जी ने कहा कि हे पितामह, आप इन पांडवों को कोई ऐसा उपदेश दो जिससे कि इनका कल्याण जो है वो होता ही रहे। दिनों में पंचभीषम है, इन्हीं दिनों में ही उनको शैया का पूरा उपयोग करने का मौका मिला था भीष्म पितामह जी को। तो उन्होंने कहा था कि जो इन 5 दिनों के अंदर जो भी इन पंचभीषम का व्रत रखेगा, क्योंकि भीष्म पितामह के नाम से ही पंचभीषम पड़ा है, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप ये पंचभीषम का व्रत करते हैं तो उसके घर में कोई दुख, भय, कष्ट, दरिद्र जो है वो कदापि नहीं आ सकता है। जी, तो ये 5 दिन लगातार व्रत करना। 5 दिन जो व्रत करते हैं उनके तो कहने ही किया, परंतु आजकल के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं जो कि इन 5 दिन में नहीं कर सकते हैं, परंतु इसमें अगर 1 दिन का भी कर लिया जाए तो इसका बहुत महत्व निकल जाता है। हर त्योहार का 2-2 दिन का कंफ्यूजन रहा, 4 और 5 का तुलसी विवाह का भी। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हमारे सनातन धर्म के अनुसार, जो हमारा एक पंचांग जलंधर की ओर से छपा होता है उसमें हर बात की पुष्टि करी होती है इन्होंने। तो उस बात की पुष्टि में ये लिखा है कि एकादशी और द्वादशी इन दोनों को मिलाकर अति उत्तम योग बनता है, परंतु जो द्वादशी और त्रयोदशी में करते हैं उसको हम इतना महत्व नहीं देते हैं। पृथ्वी लोक में तुलसी 8 नामों वृंदावनी, वृंदा, विश्व पूजिता, विश्व पाविनी, पुष्पसारा, नंदिनी, कृष्ण जीवनी और तुलसी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है और तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ जिस घर में शालिग्राम होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का स्वतः ही निवास होता है। बस उनका अच्छे से ध्यान रखना होता है और नित्य व्रती पूजा करनी होती है। तो लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं पंचभीषम के लिए, 5 दिन के लिए, तो उनको भी भूमि शयन और इनकी रक्षा पूरी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई पंचभीषम में दीपक जलाने में समर्थ ना रखता हो तो वो केवल इनकी रक्षा करके, इनमें तेल डाल के अपने जीवन जो है वो सुखमय बना सकता है। परंतु हमारा ऐसा है कि हमारे तो यहाँ संख्या कम से कम कोई 100 के करीब यहाँ दीपक रखे गए होंगे। हमारा भूमि शयन होगा और मैं इसी धार्मिक स्थल के अंदर, इसी जगह पे मैं अपना रात को विश्राम किया करूँगा, क्योंकि रात को मेरे को इनकी सेवा करनी पड़ती है। रात को मेरे को देखना पड़ता है किसी में तेल कम तो नहीं, या किसी की दीपक की लो थोड़ी कम हो गई है तो मेरे को उसको थोड़ा सा दुरुस्त करके आगे जगाना पड़ता है। और ये मेरा ये काम रात्रि 9 बजे से लेके प्रातः 4 बजे तक आरंभ हो जाता है।
4 बजे के बाद फिर यहाँ पे हमारे जितने भी श्रद्धालु लोग हैं वो मंदिर में आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी समर्थ के अनुसार जिसने जो रखा होता है उसके बीच में वो अपने आप उसमें तेल वगैरह डाल के अपना कार्य शुरू कर देते हैं। जो 365 दीपक इकट्ठे जलाते हैं, हाँ, इकट्ठे जलाते हैं, जो तुलसी पे रोज नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा कि 365 ज्योतियाँ जो जगती हैं वो होती हैं पूर्ण वर्ष की। जी। तो पूर्ण वर्ष की इसलिए नहीं होते कि लोग पूरा वर्ष बिल्कुल ज्योति न जगाएं, जी। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें भगवान के मंदिर में आना है, दिन नित्य प्रति भगवान को ज्योति अर्पण करनी है, परंतु एक विशेष प्रकार से वैकुंठ 14 जिसे बोलते हैं उसमें 365 ज्योतियां जलाकर ही पूरे वर्ष का फल जो है वो प्राप्ति होती है। अगर हम लोग पूरा वर्ष कुछ नहीं करेंगे, एक दिन में सब कुछ कर लेंगे, तो अगर एक इंसान अगर पूरे वर्ष का भोजन खाने की चेष्टा करेगा तो वो कहाँ रहेगा। क्योंकि सतयुग में ऐसा होता था कि जो कोई पाप करता था, एक व्यक्ति जिस घर का पापी होता था या पाप करता था, चोरी करता था, तो वहाँ उसके घर वालों को, उसके मोहल्ले वालों को, उसके समाज वालों को, यहाँ तक कि राजा को भी दंड भुगतना पड़ता था। ये सत्ययुग की बातें हैं, द्वापर युग की बातें। परंतु ऐसा है कि कलयुग में ऐसा होता है कि जो पाप करता है उसी को ही अपने गुनाह जो है भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे धर्म कर रहे हैं आप, तो आपका धर्म केवल आप तक ही सीमित है। अगर मैंने या आपने कोई ऐसा कर्म कर दिया है जिससे कि लोग प्रसन्न नहीं है और हमारे मन को लगता है कि हमने ये काम कर दिया है, तो उसके दोषी केवल हम ही हैं, हमारे परिवार नहीं है वो। सतयुग में ऐसा हुआ करता था कि एक करता था, सारे भरते थे उसके लिए। परंतु कलयुग में ऐसा है कि जो करेगा वही ही भरेगा उसको। मंगनी हो गई नी मेरे
जो लोग तुलसी जी का विवाह करवाते हैं वो व्रत रखते हैं। शाम को तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फिर शालिग्राम के साथ तुलसी के पौधे का विवाह विधिवत किया जाता है। विष्णु जी का शालिग्राम स्वरूप यानी काले पत्थर की मूर्ति की पूजा की जाती है। मेहंदी, मौली, रोली, धागा, फूल, चंदन, चावल, मिठाई, शगुन की हर चीज़ पूजन सामग्री में रखी जाती है। ओम श्री नारायण सहस्रपादा सा भूमि सर्वदा सर्वदा
तो इस तरह से संपन्न हुआ हमारे यहाँ पर गीता भवन में तुलसी का विवाह। इसके बाद सारी संगत को प्रसाद बांटा गया। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।